फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। आज इसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं मैथ्स के वीडियो पार्ट वाइज बना रहा हूं। यदि आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मैथ्स गणित पार्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें आपको सभी वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएंगे। जो भी पार्ट नहीं देखा है वहाँ से देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी मेज को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है, उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य दोस्तों आपसे पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 400 रुपये के स्थान पे क्या करता है, वो 350 में बेचता है। कितने कम में बेचता है दोस्तों? 50 रुपये कम में बेचता है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, जब वो 400 के स्थान पर 350 रुपये में बेच देता है तो हानि प्रतिशत में क्या होता है? 5% की हानि हो जाती है। कितने परसेंट की? 5% की हानि हो जाती है। तो कह सकते हैं दोस्तों ये 5% 50 रुपये के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इधर से क्या करता है, वो 50 रुपये कम कर देता है, तो इधर क्या होता है, 5% हानि का बढ़ जाता है। क्लियर है? इधर से क्या करता है, वो 50 रुपये कम करता है, तो इधर क्या होता है, 5% हानि में बढ़ जाता है। तो ये 5% 50 रुपये के बराबर हो जाएगा। जब 5% का मान 50 रुपये है तो हम क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे। 5% का मान 50 रुपये, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 50 बट्टे इस 5 से भाग दे देंगे। क्लियर? कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 10 रुपये। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक बात। 5% का मान था 50 रुपये, तो 1% का कितना हो गया, 10 रुपये। पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों कोई भी क्रय मूल्य होगा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। क्लियर है? जब 1% का मान 10 रुपये है तो 100% का मान कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इस 10 रुपये का। क्लियर है? 100 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1000 रुपये। क्लियर है? कितना हो जाएगा, 1000 रुपये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब 1% का मान 10 रुपये है तो 100% का मान कितना होगा, 100 का 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी अपनी 2 महीनों की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है, ठीक है, और साल में 1500 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय पूछी गई है, मतलब महीने की आय। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक बात। क्या करा, 2 महीने की कमाई को वो खर्च कर देता है 3 महीनों में, ठीक है, और साल में 1500 रुपये बचाता है। ठीक है दोस्तों, साल में क्या करता है, 1500 रुपये बचाता है। और साल में कितने महीने होते हैं टोटल, 12 महीने होते हैं। ठीक है, देखिए 2 महीने की कमाई को क्या करता है, वो 3 महीनों में खर्च करता है। ठीक है, फिर 2 महीने कमाएगा, फिर 3 महीने में खर्च करेगा, फिर 2 महीने में कमाएगा, फिर 3 महीने में खर्च करेगा, फिर 2 महीने में कमाएगा, फिर 3 महीने में खर्च करेगा। ऐसे ही वो एक साल में 1500 रुपये बचा लेगा। ठीक है, तो साल तक पहुँचिए पहले आप। 3 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 4 से करेंगे तो 12 मिल जाएगा। क्लियर है? 12 महीने हो गए। ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका मतलब ये है कि वो 8 महीनों की कमाई को 12 महीनों में खर्च करता है। नहीं समझ में आया, अभी समझा देता हूँ। देखिए 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च कर रहा है। क्लियर है? 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च किया। इधर समझ लीजिए, 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च किया। क्लियर है? यहाँ पर बात हो रही है साल की, के साल में 1500 रुपये बचाता है। फिर से 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करेगा, फिर से 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करेगा, फिर से 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करेगा। क्लियर है? कितने महीने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 महीने हो गए। क्लियर है? 3 3 दूनी 6, 3 3 9 3 4 12, कितने महीने हो गए दोस्तों, 12 महीने हो गए। मतलब 8 महीनों में उसने जितना कमाया था उतना उसने कब खर्च किया है, 12 महीनों में। 8 महीनों में उसने जितना कमाया था उतना उसने 12 महीनों में खर्च किया है। बचत कितने की होगी दोस्तों, पूरी 4 महीने की होगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पर 8 महीने में जो कमाया था उसने खर्च कितने में किया है, 12 महीने में। एक साल में 12 महीने होते हैं। क्लियर है? तो बचत उसने कितने की 4 महीने की। क्लियर है? यहाँ पर 4 महीने की बचत हो रही है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 8 महीने की कमाई को 12 महीनों में खर्च कर रहा है, तो यहाँ पर 12 महीने तो पूरा उसने कमाया नहीं है, पूरा 12 महीने दोस्तों उसने नहीं कमाया है। 8 महीने में जो कमाया है
वो उसने पूरे साल में खर्च किया है 12 महीने में। अब पूरे साल में मतलब पूरे 12 महीने में जो कमाएगा वो उसकी बचत हो जाएगी। आखिरी के जो 4 महीने में जो कमाएगा वो उसकी बचत हो जाएगी। क्लियर है? तो 4 महीने में कितने की बचत है यहाँ पर आपको दे रखी है, 1500 रुपये की बचत है। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब 4 का मान 1500 है तो 1 का कितना हो जाएगा, 1500 बट्टे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों करके दिखाया है। कर दीजिए, जो से कट जाएगा 4 तिहाई 12 कट जाएगा, कितना बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो 4 का मान 1500 तो 1 का मान कितना होगा, 375 रुपये हो जाएगा। अब 375 किस ऑप्शन में है दोस्तों, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए गए तो वह काम 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। बताइए कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। ठीक है दोस्तों, नहीं पता कितने आदमी काम पर लगाए थे तो उसे आप क्या करेंगे, एक्स मान लीजिए। ठीक है, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में कर लेते हैं, लेकिन कितने आदमी नहीं पता, तो उस आदमी को हमने एक्स मान लिया। इनटू कितने दिन में करना है दोस्तों, 60 दिन में करना है, 60 लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, बराबर। बाद में क्या कहता है, यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिए जाएं। पहले कितने आदमी थे, एक्स, वो उसमें क्या करा, 8 आदमी और शामिल कर रहा है। ठीक है, शामिल कर लीजिए, 8 आदमी और प्लस कर दीजिए इसमें। क्लियर है? 8 आदमी और शामिल कर लेते हैं तो क्या करता है, वह काम 10 दिन पहले हो जाता है। पहले कितना हो रहा था, 60 दिन में पूरा हो रहा था। अब क्या होगा, जब 8 आदमी बढ़ा दिए तो 10 दिन पहले हो जाएगा। तो इसका मतलब कितने दिन में हो जाएगा, 50 दिन में हो जाएगा। पहले 60 दिन में हो रहा था, 8 आदमी और लगा दिए तो 10 दिन पहले हो जाएगा, इसका मतलब 50 दिन में हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 60x हो जाएगा, बराबर। ये 50 मल्टीप्लाई में है तो 50 का मल्टीप्लाई x से होगा, तो ये आपका 50x हो जाएगा। क्लियर है? प्लस 50 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, 5 8 40 और एक ये 0 मतलब 400 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर क्या है 60x, इधर क्या है 50x। अब ये 50x प्लस का है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 60 में से, तो 60 में से 50 घट जाएगा, 10x बचेगा, बराबर। इधर क्या बचा, 400 बचा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 400 बटे का 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर बटे में आ जाएगा। तो एक 0 से एक 0 आप काट दीजिए, तो x बराबर कितना बचा, x बराबर बचा दोस्तों 40। क्लियर है? कितना बचा, 40 बचा। पूछा गया था कि कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, 40 आदमी काम पर लगाए गए थे। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है, पहली संख्या दूसरी का 1/3 है, तो पहली संख्या क्या है। क्लियर है? देखिए दो संख्याएं, ये पहली संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। क्लियर है? क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1452 है। क्लियर है? पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है। ये जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 1/3 है। पहली संख्या आपकी x हो गई। क्लियर है? और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 3x हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि दूसरी संख्या का 1/3 है पहली संख्या। कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दूसरी संख्या क्या है, 3x है। अब पहली संख्या क्या है, इसका 1/3 है, दूसरी संख्या का 1/3, तो कैसे निकालेंगे 1/3, 1/3 हो जाएगा 1/3 से। तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना, x ही तो बचेगा। तो x हो गया आपकी पहली संख्या, इसका 1/3 हो गई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब क्या कह रहा है, इनका जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है 1452 दे रखा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का होगा 3 से तो ये 3 ही रहेगा, और x का x से होगा तो ये x² हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 1452 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए x² बराबर 1452। क्लियर है? 1452 डिवाइडेड बाई, ये कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा 3।
अब 3 से इसको काट दीजिए पूरी संख्या को, कितनी बारी कटेगा? 3 चौके 12, 2 बचा 25, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 12, 3 चौके 12, 484 कट गया। कितनी बार कट गया? 484। एक्स बराबर कितना बचा? एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा? 484 बचा। अब देखिए एक्स है, इधर क्या है? पावर है, तो ये पावर इसके ऊपर आ जाएगी तो क्या लग जाएगा? 484 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक बात? ये x है, x की पावर 2 है, तो पावर कहाँ चली जाएगी? इसके ऊपर चली जाएगी बराबर के उस पर, तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। तो x बराबर, अब इसका वर्गमूल क्या होता है? इसका दोस्तों वर्गमूल क्या होता है? 484 का 22 होता है। यदि आपको पता होगा, याद है आपको स्क्वायर, तो आपको पता होगा 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484, और 484 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 22। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, स्क्वायर, वर्गमूल, घनमूल सभी को याद करके रखिए। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्लियर है। अब आपको पता नहीं होता 484 किस संख्या का वर्ग होता है, तो आप यहीं पर फंस जाते, नहीं कर पाते आगे सॉल्व। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। यदि उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। एक आपको अभिषेक दिया गया है क्वेश्चन में, एक आपका अभिषेक है, दूसरा है आपका अनुभव। क्लियर है? कौन है? अनुभव। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, और जबकि अभिषेक अनुभव से 6 दिन पहले काम कर लेता है। ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपका अनुभव 10 दिन में सॉल्व करता है। क्लियर है? अनुभव आपका 10 दिन में सॉल्व करता है, अभिषेक कितने दिन पहले कर लेता है? 6 दिन पहले कर लेता है, तो ये कितने दिन में कर लेगा? 4 दिन में कर लेगा। और इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर, एक्स वाई अपन का एक्स प्लस वाई, ये होता है। तो आपको पता चल जाएगा दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। ये निकल के आ गया दोनों कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक बात समझ में आ गई। आप देखिए एक्स क्या हो गया आपका? 4 पहली संख्या, मल्टीप्लाई वाई क्या हो गया आपका? दूसरी संख्या। क्लियर है? बटे में एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ दो, 4 और 10 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 20 बटे में 7। इससे भाग देंगे, नहीं जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा। कितनी बार आना चाहिए? 4 बार आना चाहिए, तभी तो दोनों मिलकर 4 दिन में काम करेंगे। क्लियर दोस्तों बात? दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। कितने दिन में करता है अनुभव? 12 दिन में करता है, हमने मान लिया 12 दिन में। ये 6 दिन पहले करता है, तो इसका मतलब कितने में कर लेगा? ये 6 दिन में कर लेगा। आप पहली संख्या एक्स ये हो गई, वाई ये हो गई, इसे रख दीजिए। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका 6 × 12 बटे में दोनों को जोड़ देंगे 18। ये 6 तिहाई 18 कट जाएगा, 3 चौके 12, कितनी बार कट गया? 4 बार। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करने चाहिए? 4 दिन में करने चाहिए। यहाँ भी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुभव कितने दिन में कर लेगा उस कार्य को? 12 दिन में कर लेगा। क्लियर है? आप एक्स मानते, वाई मानते, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता। यहाँ पर आप बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं सवाल को। क्लियर है? आपका अनुभव पूछा गया था, अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 12 दिन में कर लेगा। अभिषेक 6 दिन पहले कर लेता है, दोनों मिलकर 4 दिन में कर लेते हैं। सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।